स्वामी रामदेव ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। रामलीला मैदान पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आज सुबह अहमदाबाद से निकलकर वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे राजघाट और वहां से शहीद पार्क होते हुए स्वामी रामदेव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं रामलीला मैदान। रामलीला मैदान पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। मंच पर कुछ धार्मिक गुरु और तमाम लोगों के साथ स्वामी रामदेव बैठे हैं। देशभक्ति के गाने और तमाम ऐसे यौगिक कार्यक्रम के साथ यहां पर मौजूद है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप क्या होगा इसे लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। क्या स्वामी रामदेव के समर्थक और खुद ही स्वामी रामदेव अनशन पर बैठने वाले हैं? आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर स्वामी रामदेव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका कहना यह है कि समर्थकों के सामने ही वो अपनी बात सामने रखेंगे। हालांकि इस बात का भी सवाल उठाया जा सकता है कि क्या स्वामी रामदेव को अनशन करने की अनुमति पुलिस से मिली है या नहीं। रामलीला मैदान पर इस कार्यक्रम को या आंदोलन को अंजाम देने की अनुमति 15 दिनों की स्वामी रामदेव और उनके संगठन के पास है, लेकिन क्या अनशन करने की अनुमति उन्हें है, इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोग रामलीला मैदान पर पहुंच चुके हैं और वहां पर स्वामी रामदेव के तमाम कार्यकर्ता और काडर मौजूद हैं। लोगों का इंतजाम काफी बेहतर तरीके से वहां पर किया गया है और अगर देखा जाए तो पिछले साल जून में जब स्वामी रामदेव ने अपने आंदोलन को शुरू किया था और एक दिन का उनका आंदोलन चल पाया था बमुश्किल, उस समय के आंदोलन और आज के आंदोलन में बहुत ज्यादा फर्क कम से कम इंतजाम के स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ एक फर्क है जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहला तो ये, इस बार स्वामी रामदेव के मंच पर कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं है और न ही आरएसएस या संघ से जुड़ा कोई व्यक्ति अभी तक उनके मंच पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछली बार साध्वी रतम्बरा उनके मंच से दिखाई दी थी, जिसे लेकर कई सवाल उठाए गए थे। दूसरी बड़ी बात जो अगर फर्क के तौर पर देखें तो वो ये नजर आ रहा है कि इस बार स्वामी रामदेव के आंदोलन में जहां उनके समर्थक तिरंगे को फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, वहीं स्वामी रामदेव के संगठन की पताका भी फहराई जा रही है। यानी कहीं न कहीं स्वामी रामदेव का संगठन भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कुछ और फर्क भी इस बार स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। स्वामी रामदेव यहां पर उस अंदाज में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस अंदाज में पिछले साल नजर आ रहे थे। अभी लोगों से बातचीत में वो क्या कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। जो एक बात स्पष्ट है वो ये है कि स्वामी रामदेव अपने आंदोलन में जिस तरीके से पिछली बार एक बड़ी भीड़ के साथ खड़े हुए थे, ठीक वैसे ही इस बार भी एक बड़ी भीड़ के साथ खड़े हैं। प्रतीक त्रिवादी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रतीक, हम फर्क की बात कर रहे हैं पिछली बार और इस बार की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि स्वामी रामदेव का ये आंदोलन दरअसल किस तरह का आंदोलन है? अनशन होगा, नारेबाजी होगी, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? नहीं अजय, अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है और बाबा रामदेव मंच पर बैठे हुए उनको लगभग 15 मिनट हो चुका है। उसके बाद वो बोलने की अभी उनकी प्रक्रिया है और बोलेंगे। इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो आंदोलन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अनशन की तरफ या आंदोलन का जो स्वरूप होगा उसका क्या स्थिति क्या होगी। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि अजय, अगर आंदोलन कहीं न कहीं अपनी सरलता के साथ आप बहुत सारी चीजें पत्ते खोलना चाहें या बहुत देर से खोलना चाहें, तो आंदोलन कहीं न कहीं लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स आप करते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप चीजें स्थित स्पष्ट नहीं करेंगे, कहीं स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वो भी स्ट्रेटेजी अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि आम आदमी जो आंदोलन से जुड़ना चाहता है या जुड़ना हुआ देखना चाहता है वो भी कहीं न कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कहीं न कहीं इस बात का भी उन्हें आभास होगा और होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन को अगर आप ले जाना चाहते हैं किसी दिशा की तरफ तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये बाबा रामदेव से कुछ देर बाद यहाँ पे बोलेंगे। अलबत्ता बालकृष्ण के पोस्टर यहाँ पे जरूर लगे हुए हैं और जगह जगह इस बात की प्रतीक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर, अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि तमाम शहीदों के साथ बालकृष्ण की फोटो भी लगी हुई थी। उसके बाद जैसा कि आप तमाम संवाददाताओं ने जानकारी दी कि उस पोस्टर को हटा दिया गया है। क्या मतलब निकाला जाए इसका, खास करके तब जबकि बालकृष्ण पर कई ऐसे मामले हैं जो कि अभी चल रहे हैं? बिल्कुल, उनके ऊपर फर्जी मार्कशीट का एक मसला है जो कि पड़ोस के जिले का है और वो
साथ साथ उनके पास पासपोर्ट का है जो कि सीबीआई के किया हुआ है और के अंदर है, लेकिन उनका जो पोस्टर था उस पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे क्रांतिकारियों के बीच में मध्य में उनका फोटो था। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया तो मॉनिटरिंग हो रही है, चैनल के लोग वॉच कर रहे हैं, उनके लोग, कार्यकर्ता, उनके संगठन के लोग पीछे बैठ के देख रहे हैं। उसको जब रिपोर्टिंग होने लगी, बार बार वो चीजें आने लगी तो उन्होंने उसको हटा लिया। यानी कहीं ना कहीं अभी भी आंदोलन की जो सवाल आपने पहले पूछा था वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये अभी भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जो लोग यहाँ पंडाल में इस वक्त बैठे हुए हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा तादाद में उनके कैडर के लोग हैं, यानी संगठित हैं और जिस दिशा में वो ले जाना चाहेंगे वो कमिटेड दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस बार के अन्ना हजारे के आंदोलन और उनकी टीम अन्ना के आंदोलन को देखें तो सरकार ने उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, लेकिन स्वामी रामदेव के इस आंदोलन के साथ ही सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड के बड़े नेता जो कि कांग्रेस में एक अहम ओहदे पर भी हैं, हरीश रावत, उनका क्या कहना है। जितने कदम यूपी 2 में उठे हैं उतने कदम कुल मिला करके आजादी के बाद नहीं उठाए गए। इस समय भी 2 ऐसे कानून जो सीधे उस पर कालेधन की समस्या को प्रहार करते हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित बिल और दूसरा जो है हमारी बेनामी संपत्तियों की जब्ती वाला, उस पर यही सरकार है जिसने उसको इनिशिएट किया और कई देशों के साथ हम संधि कर चुके हैं और उनसे हमने लिस्ट लेकर के ऐसे लोगों के जो खिलाफ जिनका विदेशों में धन जमा है प्रोसेस इनिशिएट कर दी गई है। कुछ और देशों के साथ हम संधि करने की प्रोसेस में हैं और इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल से लेकर के व्हिसिल ब्लोअर बिल तक, जन समस्या निराकरण से लेकर के दूसरे सारे विधेयक जो है यूपीए 2 की सरकार लेकर के आई है। और इसके बाद भी यदि कुछ उनके पास सुझाव हैं तो उन सुझावों पर निश्चित तौर पर सरकार गौर करेगी। अल्टीमेटम ये आपको दिखाते हैं कि पवन बंसल का क्या कहना है स्वामी रामदेव की आज के शुरू के आंदोलन पर। 118 बिल है, वैसे मैं ये आपको ये स्पष्ट कर दूं, मेरे हिसाब से गलती आपसे हुई है। जब मैंने 31 कहा जाए और बाद में आपने 32 देख लिया। गवर्नमेंट के पास 118 बिल है, समय समय पे जो बिल तैयार होता होगा रहेगा वो लगाते रहे। तो ये इसमें जो एक एक्स्ट्रा बिल आया है वो कौन? मैं फिर एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, नहीं वो लोकपाल है। अगर आप जानना चाह रहे हैं वो लोकपाल है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो 118 बिल है। अब मुझे मालूम हुआ है कि शायद रिपोर्ट आ जाए 3 तारीख तक, अगर रिपोर्ट आ गई तो वो भी लग जाएगा। बहुत इन 32 में से अगर उनकी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, सब उसकी जो औपचारिकताएं है वो पूरी नहीं हुई तो ये भी नहीं लगेंगे। अगर हाउस में समय नहीं हुआ तब भी ये लगेंगे। ये सब मुनस्सर करता है उस पर। तो ये आपने जो आपका एक सोच है उस पर कि लिस्टिंग और नॉन लिस्टिंग ऐसी चीज कोई नहीं है। जो बिल हमारे समय के हिसाब से जितना समय मिलता है जो तैयार होते हैं उनको पार्लियामेंट में ले आते हैं। इस वक्त 118 बिल है जो सरकार के किसी न किसी स्टेज पर है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बालकृष्ण की तस्वीर भी कई पोस्टरों में लगाई गई। जब इन पोस्टरों को दिखाया गया, इनकी तस्वीरें दिखाई गई मीडिया में, तो उसके बाद इन पोस्टरों को हटा लिया गया। प्रतीक त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक, क्या सफाई दी गई इन पोस्टरों को हटाने के लिए? अभी बिल्कुल कुछ सेकंड्स पहले तक सफाई चलती थी तो कहा गया को सिद्धांत कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन उसकी बात नहीं। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, लेकिन 2,500 साल बाद उसको बात लगी गई। उसी तरह गैलीलियो को बाद में उसके सिद्धांत को माना गया। उसी तरह हम महान क्रांतिकारियों, देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं और जिस तरह से इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कही थी, वैसे ही पूज्य संत जैसे कि स्वामी रामदेव और कृष्ण जी ने भारत जोड़ने का काम किया, पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब के सब निराधार है और झूठे हैं। तो ऐसा कह के यहाँ पे उसकी सफाई दी गई और ये बात कहा गया कि हम सारे क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि उनको निरादर की तरह से नहीं देखने की बात, उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। बालकृष्ण जी भी उसी परंपरा से आते हैं।